यह दुनिया का सबसे महंगा खाना था। ऐसा खाना जिसका मजा जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान ले सकता है। फिर भी एक खाली प्लेट परोसी गई। जैसे ही सब हैरान थे, राज सामने आ गया। रसोइये ने खुद को गोली मार ली और उसका लाश किचन में ले जाया गया। जल्द ही मीडियम रेयर पसलियों की एक प्लेट लाई गई। डरकर उसने अपनी बीवी को पकड़ा और जाने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने उसे बताया कि सभी जहाज बंदरगाह से निकल चुके हैं और आज रात कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। बुजुर्ग ने अक्कड़ में एक प्राइवेट जेट बुलाने की कोशिश की, लेकिन कई आदमियों ने उसे रोक लिया। शेफ के हुक्म पर उस अमीर बुजुर्ग की उंगली काट दी गई, जिससे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। सबको समझ आ गया कि शेफ मजाक नहीं कर रहा था। आज रात लोकल सामान का इस्तेमाल करके मांस यहीं काटा जाएगा। वेटर ने सबको उनकी सीटों पर वापस भेज दिया और शेफ ने समझाया कि ये सब मेन्यू का हिस्सा है। एक और आदमी ने गुस्से में कुर्सी उठाकर रेस्टोरेंट के शीशे पर दे मारी। पता नहीं वो शीशा इतना मजबूत कहाँ से बना था। फिर शेफ ने अपनी हरकत से सबको चौंका दिया। उसने अपने बॉस को हवा में लटका दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना मेन्यू बदल दिया था। जैसे ही उसका बॉस धीरे धीरे पानी में उतरा, शेफ ने चैन की सांस ली। फिर उसने सबको बाहर बुलाया और कहा कि उन्हें भागने के लिए 45 सेकंड का टाइम है, जिसके बाद उन्हें फिर से पकड़ लिया जाएगा। सब भाग गए, लेकिन 4 औरतें वहीं रहीं और उन्हें अगला कोर्स शुरू करने के लिए वापस अंदर लाया गया। जब टाइम खत्म हुआ तो सब गार्ड बाहर निकले और उन लोगों को जहां भी वो छिपे थे वहां से वापस खींच लाए। लेकिन डरे हुए लोगों के बीच सिर्फ मैट ही अपने खाने का मजा ले रहा था। पता चला कि मेहमानों में से एक अनजान था जिसे उसने बुलाया ही नहीं था। शेफ ने उससे उसकी हालत के बारे में पूछा। मैट की बीवी उसे छोड़ चुकी थी और शानदार डिनर पक्का करने के लिए उसने उसकी जगह आन्या नाम की एक औरत को बुलाया था। ये सुनकर औरत गुस्से में आ गई और बात से उस आदमी से भिड़ गई। रहम खाकर शेफ ने आन्या से कहा कि वो स्टोर रूम में जाए और उसके लिए मसाले की एक बाल्टी ले आए ताकि वो उसे खाए जाने से बच जाए। इतना आसान? आन्या ने तुरंत उसकी बात मान ली। जैसे ही वो जाने लगी, उसकी नजर एक रेडियो पर पड़ी और उसने तुरंत पास के तटरक्षक बल से संपर्क कर लिया। फिर खुद को संभालते हुए वो बाल्टी लेकर वापस रेस्टोरेंट चली आई। तभी एक रेस्क्यू बोट का सायरन बजा और माहौल टूट गया और शेफ को समझ आ गया कि आन्या ने रेडियो का इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, पुलिस पहुंच गई। शेफ की धमकी से डरकर किसी ने मदद के लिए आवाज नहीं लगाई और बस आंखों से इशारे कर रहे थे। लेकिन वो भोला आदमी देर तक कुछ नहीं समझा, बल्कि उसने खाने वालों में अपने फेवरेट एक्टर लिटिल मस्टैच को देखा। पुलिस को मदद मांगते हुए एक नोट पकड़ा दिया। शेफ की चाल समझकर हाइजिंग ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस पर तान दी। सबने चैन की सांस ली, लेकिन हाइजिंग ने अचानक बंदूक आन्या पर तान दी और अपने सामने मोमबत्ती जलाई, एक लाइटर। पता चला कि ये आदमी शेफों में से ही एक था। आन्या की चाल देखकर शेफ ने मान लिया कि वो भी बाकी खाने वालों जैसी है। जैसे ही आखिरी डिश खत्म होने वाली थी, आन्या अचानक खड़ी हुई और शेफ की नकल करते हुए ताली बजाने लगी और शेफ से खाना बनाने में लापरवाही बरतने और उसे इतनी भूख क्यों लगी है, इस पर सवाल उठाने लगी। सवाल सुनकर शेफ ने उससे पूछा कि वो क्या खाना चाहती है। आन्या ने जवाब दिया कि उसे फ्राइज के साथ चीज बर्गर चाहिए, इसलिए शेफ ने खुद अपना आखिरी डिश तैयार किया। आन्या का जवाब शेफ की बातों और इस वजह से था कि उसने उसे एक बार शेफ के कमरे में बर्गर बनाते हुए खुशी से देखा था। शेफ की अपनी नौकरी से कहलाने वाली निराशा पूंजीवाद के मजदूरी शोषण का एक नमूना था। ये अमीर लोग सोचते हैं कि यहाँ एक बार आकर उनकी शान बढ़ जाएगी, लेकिन वो अच्छे खाने के असली मायने भूल जाते हैं।